तो बच्चों हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज। उसमें हम लोग क्या देखेंगे, डिग्री निकालनी है हमको। तो डिग्री क्या होती है, हमें पता है कि हमारी जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी एक्सप्रेशन की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 3। तो हमने क्या बताया, मान लीजिए सबसे पहले पावर क्या होता है, ठीक, यानी डिग्री। डिग्री समझ लेते हैं, हमारा डिग्री। देखो डिग्री क्या होता है, जो भी हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन की जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी क्या कहलाती है, डिग्री। तो अब सीधे सीधे क्वेश्चन देखते हैं, 2x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 3। तो इसमें क्वेश्चन में तुम्हें क्या हाईएस्ट पावर दिख रही है, 2। इससे ज़्यादा कोई पावर बड़ी दिख रही है, नहीं दिख रही। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिग्री क्या होगी हमारी, 2। ठीक है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन, y पावर 3 प्लस 2y माइनस 1। इसमें भी तुम्हें क्या देखना है, सिर्फ डिग्री ही देखनी है, मतलब पावर देखनी है। पावर जिसकी भी हाईएस्ट दिख जाए तुमको, वही हमारा क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या होगा आंसर हमारा 3। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमारा है वो अब आया है, थर्ड। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन जो बच्चों को होती है वो ऐसे ही क्वेश्चन में होगी कि अब ना तो इसमें कुछ वेरिएबल दिख रहा हमें, ना ही कोएफिशिएंट दिख रहा है, कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा। तो ये क्या है, अच्छा पीछे हम लोग वीडियो में देखा था कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो उसमें से ही क्या है कि क्वेश्चन ये हमारा जिसमें कुछ भी नहीं दिया गया, इसका मतलब जीरो, इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, जीरो। फोर्थ क्वेश्चन, 4z की पावर, जब कुछ भी नहीं होता तो वहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि पावर जो है 1, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो पावर उसकी होती है वो 1 होती है। तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी हमारी, 1। ठीक है। तो अब हमारी पहली क्या क्वेश्चन था, पावर निकालनी थी, डिग्री निकालनी थी। तो पहले 2 आ गया, फिर 3, फिर आगे क्वेश्चन, पहले इसको नोट करो फिर आगे क्वेश्चन कराते हैं। तो आपका क्वेश्चन वाला हो गया होगा और आशा करता हूँ तुम्हें समझ भी आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा उसी एक्सरसाइज में क्या दिया गया है, राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। अब हमें क्या करना है, जो भी डिग्री अभी हमने पढ़ी थी कि डिग्री 1 है, 2 है, 3, अब उसी का क्या करना है, एग्जांपल्स देने हैं कि जो भी डिग्री जिसकी 1 होगी तो उसको हमें एक एक्सप्रेशन देना पड़ेगा, पॉलिनोमियल लिखना है। डिग्री 2 का लिखना है, डिग्री 3 का। तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें किसका लिखना है, 1। तो जिसकी भी डिग्री क्या होगी हमारी, 1। तो हमने बताया था तुमको कि जिसकी भी डिग्री क्या होगी, 1, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसका एग्जांपल अगर देना हमको, जो हमें यहाँ पे बताना है, तो कुछ भी लिख लो, 2x प्लस 3 या 5x प्लस 4, कुछ भी लिख लो। तो ये हमारे किसके एग्जांपल हुए, लीनियर पॉलिनोमियल यानी डिग्री 1 के, क्योंकि इसकी डिग्री देखो कुछ नहीं लिखा यानी 1 है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल का। अब दूसरा डिग्री 2। तो डिग्री 2 यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर पहले तुमने पढ़ रखा होगा तो तुम्हें पता होगा, डिग्री अगर किसी की भी 2 है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका अगर एग्जांपल लिखना हो तो क्या होगा, अब जिसकी पावर क्या होगी, डिग्री 2 यानी जिसकी पावर क्या होगी, 2, वो हमारा किस में आ जाएगा, डिग्री 2 में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ये सब हमारे एग्जांपल किसके हैं, डिग्री 2 के। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, पहला हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्या देखा, डिग्री 2 जिसकी भी होगी उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही हमारा क्या है, थर्ड दिखना है हमको, वो किसकी पावर, जिसकी पावर 3 होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ जरा, जिसकी भी पावर होगी 3 उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब अगर हमें इसका एग्जांपल देना होगा तो हम क्या लिखेंगे, अच्छा जो चीज़ पैटर्न तुम लोग देख रहे होगे उससे क्या पता चल रहा है, पहले में अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर हो जाएगा, जिसकी पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो अब क्यूबिक की बात की जा रही है, हमें लिखना भी क्या, 3। तो एग्जाम्पल अपने आप खुद लिखो, बताओ क्या होगा, कोई भी लिख लो। ठीक, 3x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, क्यूबिक का। डिग्री हमें 3 देखनी थी तो 3 देख ली, 2 एंड 1। तो ये सभी के क्या है, डिग्री 1 तो उसको लीनियर बोलते हैं, 2 होगा क्वाड्रेटिक एंड 3 क्यूबिक। ये सबके एग्जाम्पल हो गए, इसको नोट करो फिर तुम्हें हम तीसरा क्वेश्चन कराते हैं।
तो वो वाला क्वेश्चन तुम्हारा नोट हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द पॉलिनोमियल। और ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। पहले पॉलिनोमियल को देखते हैं, क्या हमें निकालना क्या है, कोफिशिएंट। तो जैसे कोई भी नंबर लिखा है, मान लो हमारे पास 2x की पावर 5 कुछ भी 4 लिखा है, तो जो भी ये नंबर होता है ये क्या होता है, हमारा कोफिशिएंट होता है। और ये हमारा क्या होता है, वेरिएबल। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया तुमको, ठीक। तो जो भी ये वेरिएबल है, वेरिएबल के बगल में हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। तो वही हमसे पूछा गया कि हमें बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। अब सबसे पहले हमें ढूंढना है एक्स स्क्वायर का, हमारा ये दिख गया हमको। तो हमें जैसा कि बताया तुमको, वेरिएबल के बगल वाला ही नंबर क्या होता है, हमारा कोफिशिएंट होता है। तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या लिखा हुआ है, 6, यानी एक्स स्क्वायर का हमारा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर क्या पूछा है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताओ। तो देखेंगे एक्स क्यूब कहाँ लिखा है, ये लिखा। अब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लिख दिया हमने क्या, 3। क्या 3 होगा। 3 के साथ भी जो साइन है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन लोगों को यही होती है कि पॉलिनोमियल के बगल में हमने देख लिया एक्सप्रेस उसके नंबर के कोफिशिएंट के, कि यहाँ पे नंबर लिखा हुआ -3, बट हम लोग क्या करते हैं कि 3 ये तो हो गया साइन हमारा, ऐसे जैसे +6 था तो हमने 6 लिख दिया। तो यहाँ तो प्लस के साथ कोई साइन नहीं आता है कि हमने +6 लिख दिया, बट साइन हम लोग हमेशा लिखते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब भी पॉजिटिव साइन लगा हुआ है तो वो पॉजिटिव ही रहता है, उसके साथ साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। बट निगेटिव के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, यही हमारा क्या है, सही है। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, -3। हमेशा साइन के साथ ही नंबर लिखेंगे, वो जो कोफिशिएंट होगा ना वो साइन के साथ आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, एक्स क्यूब का -3। इसको नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन कराते हैं। तो वो वाला क्वेश्चन होने के बाद ये थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हमें क्या दिया गया, हमारा ये पॉलिनोमियल है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ जेड। तो सबसे पहले इसमें देखो, जेड कहीं दिख रहा है तुमको, तो हमें जेड तो कहीं नहीं दिख रहा, जेड क्यूब दिख रहा है, जेड स्क्वायर है, फिर क्या है, कांस्टेंट नंबर है। तो जेड का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट सीधे सीधे देख लेते, जेड का कोफिशिएंट क्या होगा, जब कुछ भी नहीं दिया गया तो वो 0 होगा कोफिशिएंट, क्योंकि हमें जेड यहाँ पे एक्सप्रेशन अगर दिया होगा तो ऐसे, फिर जाके कोई नंबर लिखा होता मान लीजिए, तो हम क्या बोलते कि जेड के बगल में क्या लिखा है, हमारा 11, तो कोफिशिएंट हमारा 11 हो जाता। बट सीधे सीधे में क्वेश्चन में जेड दिया ही नहीं गया है। अगर मुझसे एक्स स्क्वायर का जेड स्क्वायर का पूछते तो मैं बता देता 5, जेड क्यूब का पूछ देते तो मैं क्या बताता 4, बट यहाँ पे जेड का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, मतलब जेड ही नहीं दिया गया, तो कोफिशिएंट भी क्या होगा, 0। ठीक है, तो समझ आ गया, उसको नोट करो, फिर चौथा क्वेश्चन कराते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा देख लो, पिछला चौथा क्वेश्चन था उसमें मिसप्रिंट हो गया था। अब कांस्टेंट टर्म हमें निकालना, वो भी किसका, एक पॉलिनोमियल का, 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10। अब हमें देखना क्या है कि कांस्टेंट टर्म पूछा गया हमसे। अब देखते हैं कांस्टेंट टर्म होता हमारा क्या है। कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें क्या हो, अ टर्म विदाउट वेरिएबल, जिसमें मतलब वेरिएबल ना हो साथ में, वो टर्म हमारा क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। अभी हमने बताया था इसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल। अब वेरिएबल किसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में शायद यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, ठीक है, तो देख लेना। अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट ढूंढना है। तो हमने बताया कि कांस्टेंट टर्म वो टर्म होता है, वो नंबर है, अ टर्म विदाउट वेरिएबल, इसके साथ वेरिएबल नहीं, इसका मतलब यही होगा 10। अब हमने बताया था कि जो भी इसके साथ क्या होगा, साइन लगा होगा, वो भी साइन क्या आएगा साथ में, तो हमारा आंसर क्या होगा, -10। क्या पूछा था, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म बताया क्या, जिसमें वेरिएबल ना हो वो हमारा कांस्टेंट होगा, और आंसर क्या होगा, -10, क्योंकि हमने बताया जो भी हमारा नंबर लिखा होगा उसके आगे वाला साइन उसके साथ में क्या होगा, लिखा जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, -10। ठीक, अभी आगे क्वेश्चन और करा रहे हैं।